Hello everyone, welcome to Discover IT channel. Myself Yuga here, and in the last video I started the chapter number 1 of IT, that is information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था. अभी मैं वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वही चैप्टर का, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर. सी, ये पीडीएफ है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीडीएफ मेरे पास है जो अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको. सो आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, इन दिस it is a specification detailing of how a set of software and hardware technology standards interact to form a computer system. In short, computer architecture refers to how a computer system is designed and how it works. See, यहाँ पे ये फिगर दिया है, फिगर 1 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ये कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स का फिगर है. मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, क्या होता है इसमें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कीबोर्ड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कीबोर्ड होता है, सबको पता है, इनपुट देने के लिए होता है कीबोर्ड. ओके, द प्रिंसिपल इनपुट डिवाइस एंड इज़ यूज टू टाइप इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. ठीक है, नेक्स्ट होता है वो है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज़ यूज टू गेट अ स्पोकन इनपुट. वो भी इनपुट डिवाइस ही है. आपको अगर जैसे हम लोग गूगल पे जाके गूगल माइक पे जैसे बताते हैं, अगर हम लोग को टाइप नहीं करना रहता है तो हम लोग वो स्पीच रिकॉग्निशन भी करता है. ठीक है, वैसे ही यही होता है यहाँ पे माइक्रोफोन पे. यहाँ पे भी आप बता सकते हो, उसका वायर देखो कंप्यूटर को कनेक्टेड रहता है, सीपीयू को. ठीक है, तो अभी माइक्रोफोन पे आप बात कर सकते हो, उसके ऊपर आप कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हो. देन स्पीकर, स्पीकर से हम लोग को सुनाई देता है, मतलब वो एक प्रकार का आउटपुट हुआ. ठीक है, तो स्पीकर इज यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट. नेक्स्ट यू हैव अ मॉनिटर. मॉनिटर एज एन आउटपुट डिवाइस ओनली that lets you see your work as you go. मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, हम लोग को आउटपुट दिखाई देता है. हम लोग कीबोर्ड से या फिर माउस से लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को इनपुट देते हैं और स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हम लोग को आउटपुट मिलता है. उसके बाद है सीडी डीवीडी ड्राइव. ये जो डिस्क होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव डिस्क दिया है. ओके, जो है वो सीपीयू के अंदर रहता है डिस्क. और यहाँ पे आप देख सकते हो सीडी डीवीडी ड्राइव. ड्राइव मतलब डिस्क. यहाँ पे एक बटन होता है, ड्राइव होता है सीडी और डीवीडी डालने के लिए, सीपीयू के अंदर इंसर्ट करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग बटन प्रेस करके वहाँ पे सीडी को या डीवीडी को रख देंगे और उसके बाद वापस बटन प्रेस करेंगे तो वो सीडी डीवीडी इंसर्ट हो जाता है सीपीयू के अंदर. दिस इज़ अ ड्राइव. ओके, और यहाँ पे जो दिया है सीडी डीवीडी डिस्क, मतलब ये जो होते हैं गोल राउंड में जो होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ योर सीडी और डीवीडी डिस्क. ओके, दिस इज़ कॉमनली यूज टू डिलीवर programs to store a large multimedia file. To store a large multimedia file, ऑडियो, वीडियो, डेटा, कौन से भी प्रकार के फाइल आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव अ सिस्टम यूनिट. in this system unit, the case that contains a CPU memory, the power supply, disk drive and all other hard drives such as a modem that are in the internal format. CPU के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम यूनिट. अभी आगे आएगा वो सब, मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिंटर. प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट हुआ, बिकॉज हम लोग हम लोग कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटर को इनपुट देंगे. ठीक है, कि हम लोग को ये वाला फाइल प्रिंट करना है, तो उसके बाद ही वो प्रिंट देगा हम लोग को एक पेपर के ऊपर. ठीक है,
So it produces a printed copies of a computer output. Then you have a hard drive. Hard drive located inside the system unit and used to store a program and a data. Inside a सिस्टम यूनिट के इनसाइड ही हार्ड ड्राइव रहता है. उसके बाद है फ्लैश मेमोरी, दैट इज़ अ कार्ड रीडर. फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर जैसा रहता है, कार्ड रीडर ही रहता है. ओके, इट यूज टू रीड अ फ्लैश मेमोरी कार्ड. ओके, मेमोरी कार्ड मतलब कैसा पता है ना, हम लोग की मोबाइल पे भी रहते हैं मेमोरी कार्ड. देन अगर DSLR होगा किसी के पास तो उसके अंदर भी मेमोरी कार्ड जाता है. ठीक है, तो वो मेमोरी कार्ड निकाल के आप DSLR के फ़ोटोज़ यहाँ पे मोबाइल पे लैपटॉप पे कनेक्ट करके मेमोरी कार्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करके वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, अभी DSLR में ब्लूटूथ भी रहते हैं कभी कभी, या फिर वाईफाई कनेक्शन भी रहता है. तो कार्ड को निकाल के आपको कार्ड रीडर में डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं रहती. ओके, नेक्स्ट यू हैव अ फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी यूज टू कैप्चर आइदर स्टिल पिक्चर्स और अ मोशन वीडियो. फ्लैश मेमोरी में क्या होते हैं, टू कैप्चर अ पिक्चर्स और अ मोशन वीडियोज़ रहते हैं फ्लैश मेमोरी. सी, यहाँ पे फ्लैश मेमोरी मतलब यहाँ पे कैमरा दिया है, तो यहाँ से कैमरा से हम लोग वेब कैम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लाइव जाके भी हम लोग का फेस टू फेस हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, या फिर लाइव गए तो वहाँ पे हम लोग पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं. ओके, इट्स वेब कैम इज़ नथिंग बट योर फ्लैश मेमोरी. USB पोर्ट रहता है. इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग योर पेन ड्राइव PD. ओके, पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट रहता है. देन माउस तो सबको पता है किसके लिए होता है. इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट्स यूज टू मेक ऑन अ स्क्रीन सिलेक्शन. ठीक है, अंडरस्टूड. दीज आर योर कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स. नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ दी फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इनपुट, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट. अभी ये पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, और उसके बाद अगेन वो हम लोग को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देता है. ओके, तो अभी इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं. पहले इनपुट डिवाइसेस यूनिट हेल्प्स यूजर्स टू एंटर डेटा and commands into a computer system. That can be in the form of numbers, words, actions, commands, etc. Okay, the main functions of a input devices is to direct commands and data into computer. Computer then uses its CPU to process data and produce output. मतलब पहले हम लोग को कंप्यूटर को इनपुट देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को आउटपुट मिलेगा. ठीक है, ऐसा बता दिया है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट एंटर्स नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. सिमिलरली, इवन अ माउस कैन बी एन इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डायरेक्शंस एंड कमांड्स. सी, माउस से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर था माइक्रोफोन से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं. ओके, so these are our input devices. Other examples include barcode reader, magnetic ink character reader that is MICR, optical character reader that is OCR. ये भी तुम लोग के ये भी input devices है. ठीक है, ये भी हम लोग के input devices है. Okay, next is another example of a input devices is touch screen. Touch screen, users can simply touch these screens without using any other device to enter commands. From smartphones to ATM machines, these input devices are becoming very popular nowadays. Okay, अभी स्टूडेंट्स कुछ इनपुट डिवाइस में आपको प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ. ओके, कि कौन से इनपुट डिवाइस यहाँ पे जो मेंशन किए हैं वो सब इनपुट डिवाइस में आपको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे होते हैं और
क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस एग्जैक्टली। Okay, say in this PDF student, simply the input device accept input from the user and convert it into a form of that the computer can understand. Okay, so supermarkets or bank etc use specialized input devices to collect a large amount of data rapidly. सच डिवाइसेस इंक्लूड बारकोड रीडर। बारकोड रीडर्स मतलब आपको पता रहेगा कि ये मोस्टली किसी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रीडर रहते हैं, ऐसे लाइंस रहते हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, आपके पास कोई टेक्स्ट बुक रहेगा, उसके पीछे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी तो पेंसिल के ऊपर भी आता है ये बारकोड रीडर, ठीक है। कोई भी ग्लू रहेगा या फिर कोई भी कंपास बॉक्स या फिर पाउच कुछ भी रहेगा प्रोडक्ट, उसके ऊपर ये बारकोड रीडर रहता ही है। हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर भी वो टैग के ऊपर बारकोड रीडर रहता है, ठीक है। डीमार्ट में जाते हो शॉपिंग के लिए, बिग बाज़ार में जाते हो शॉपिंग के लिए, तो ये बारकोड रीडर दिखता है हम लोग को। ओके, नेक्स्ट वी हैव सी, यहाँ पे दिखाया है उन लोगों ने बारकोड रीडर एंड दिस इज अ मशीन टू रीड द बारकोड। ओके, ऐसे मशीन्स रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यू हैव अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कार्ड रीडर। ओके, सो बारकोड रीडर यहाँ पे दिया है, देखो ग्रॉसरी आइटम्स पे रहते हैं, क्लोथ्स पे रहते हैं, ठीक है। वो अभी बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि तुम लोग को सब वो पता है, तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो अभी, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँ तुम लोग को। अभी मैं तुम लोग को नेक्स्ट मेन टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, MICR। सी, magnetic ink is a special ink that contains a magnetic particles of iron oxide. A magnetic ink character reader can scan characters printed in magnetic ink. This technique is called a magnetic ink character recognition, that is MICR। फुल फॉर्म ध्यान में रखो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर याद रखो फुल फॉर्म, क्योंकि अगर तुम लोग को MCQs वगैरह आएंगे एग्जाम में तो ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। MICR इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बैंक्स बिकॉज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स आर डिफिकल्ट टू फॉग। This makes them ideal for marking and identifying checks. Okay, so checks usually have the check number। चेक पे क्या होता है, चेक नंबर रहता है, बैंक का कोड रहता है और ब्रांच का कोड रहता है। ओके, वो मैग्नेटिक इंक में लिखा रहता है। सी, चेक के सबसे नीचे ये जो है, ये तुम लोग के क्या होते हैं, चेक का नंबर रहता है, बैंक कोड रहता है और ब्रांच कोड रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैन्ड बाय मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स एंड द चेक्स आर सॉर्टेड सिटी वाइज और अ ब्रांच वाइज। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सी, द सैंपल इज गिवन हियर, यहाँ पे सैंपल दिया है और ये जो नीचे दिया है वो है तुम लोग का MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें कौन से पैटर्न्स होते हैं प्रिंटेड, क्या क्या प्रिंट रहता है इसमें, चेक नंबर, बैंक कोड और ब्रांच कोड। चेक नंबर, बैंक कोड और ब्रांच कोड। अभी तो आप लोगों ने ये भी एक बारकोड रीड किया रहेगा, देखा रहेगा। दिस इज नोन एज अ QR कोड। दिस इज नोन एज अ QR कोड, जो स्क्वायर में रहता है। ओके, this QR code are a new style of barcodes in a square shape that can store enormous data. Smartphones are able to scan and read QR code. See, यहाँ पे अगर हम लोग व्हाट्सएप वेब पे भी जाते हैं तो उसको भी स्कैन करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, ये QR कोड आता है एक प्रकार का। ओके, या फिर हम लोग जीपे वगैरह पे करते हैं अभी, तो जीपे में भी QR कोड आता है, वो हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ओके,
तो ऐसे बारकोड का ये न्यू वर्जन है, न्यू स्टाइल है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। स्टूडेंट्स ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। मैं ये डीपली तुम लोग को इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग के अंदर, दिमाग के अंदर सब जाए और फिक्स बैठे अच्छे से, इसके लिए मैं ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट वाले देखेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दैट इज OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही रहता है। इट नॉर्मल प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट। The process first produces a digital image of the text. Character recognition software is then used to convert this image into character thus that can be understood, stored and processed by the computer. This technique is called a optical character recognition. Okay, optical character recognition. सो बेसिकली ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। हैंड रिटन भी होता है या फिर नॉर्मल प्रिंटेड भी रहता है, या फिर किसी कार्ड के ऊपर, किसी चिप के ऊपर कोई भी टेक्स्ट रहता है तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बाय यूजिंग दी OCR सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यू हैव अ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो शीट है OMR शीट, वो आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा रहेगा। किसी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया है या फिर कोई भी एग्ज़ाम, मोस्टली यहाँ पे OMR शीट पे रहता है, ठीक है। ओलंपियाड एग्ज़ाम मोस्टली OMR शीट पे रहता है। ये देखो, हम लोग ऐसे राउंड राउंड सर्कल को काला कर देते हैं पेंसिल से, दैट इज़ योर OMR शीट। ओके, ABCD ऑप्शंस रहते हैं और करेक्ट ऑप्शन को हम लोग को कलर करना रहता है। ओके, that is your OMR sheet. Then you have a card reader. कार्ड रीडर पे जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप रहता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। ओके, ये स्मार्ट कार्ड के ऊपर रहते हैं या फिर गिफ्ट कार्ड के ऊपर भी रहते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, स्मार्ट कार्ड रीडर से रीड करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ये सब इनपुट डिवाइसेस है जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आप सब ये इनपुट डिवाइसेस ध्यान में रखो अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं CPU का फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम यूजर्स, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। Here it has to rely on a component called CPU, that is the central processing unit. उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट रहते हैं CPU के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सी, इसके नाम से ही पता चलता है, अरिथमेटिक और लॉजिक मतलब कुछ तो मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा, अरिथमेटिक मतलब, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication, etc. ये जो ऑपरेशंस है मैथमेटिकल, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ALU। द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नाउ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ये CPU का ब्लॉक डायग्राम है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो ये क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आप ये छोटा सा एक वीडियो है, वो वीडियो आप एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है, बट ये थोड़ा डीपली है, डीपली आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये कैसा वर्क करता है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हम कह सकते हैं। जैसे इसमें पहला पार्ट क्या है, इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोरेज यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा आउटपुट यूनिट।
इस ब्लॉक डायग्राम को समझने के पहले हमें आईपीओ साइकिल को समझना जरूरी है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो क्या है, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, डेटा को इनपुट करना। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या क्या काम करता है। तो पहला काम क्या है इनपुट यूनिट का, यह डेटा को इनपुट कराता है आउटसाइड द वर्ल्ड। जैसे हम कीबोर्ड से कोई नंबर टाइप करते हैं या अल्फाबेट टाइप करते हैं, तो वह क्या है, वह डेटा हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, it converts these data into computer acceptable form. So what is computer acceptable form? It is 0 and 1. कंप्यूटर किसी भी डेटा को सिर्फ 0 and 1 में समझता है। तो कोई भी इनपुट डिवाइस वो डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, 0-1 की सीरीज में। हम चाहे अल्फाबेट एंटर करें या कोई नंबर एंटर करें, वह इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट उसको 0-1 की सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट है, इस डेटा को यह आगे प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। यानी डेटा को लेकर इसे 0101 में कन्वर्ट करता है और उस कन्वर्टेड डेटा को यह आगे प्रोसेसिंग के लिए पास करता है। तो इनपुट यूनिट का ये मेन फंक्शन है कि यह डेटा को लेता है, उसको कंप्यूटर फॉर्म में यानी बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है और इन डिजिट्स को आगे प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसी जो भी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को फीड कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट, जिसे हम आगे देखेंगे। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट यानी जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके। तो स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है, यह उन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो इनपुट डिवाइस के द्वारा एंटर किया गया है। फिर प्रोसेस्ड रिजल्ट को वो स्टोर करता है, साथ ही फाइनल रिजल्ट को यह किसी आउटपुट डिवाइस पर सेंड करता है। अब ये कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे प्रिंटर या मॉनिटर। तो ये हमारा स्टोरेज यूनिट हो गया जो डेटा को इनपुट कराता है और उसको आउटपुट यानी उसे आगे आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। अब ये स्टोरेज यूनिट भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी यहाँ हम देख सकते हैं यह प्राइमरी स्टोरेज है और इसके बाद ये सेकेंडरी स्टोरेज है। तो प्राइमरी इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। जैसे रैम, रैम क्या है, मेन मेमोरी है, लेकिन यह डेटा को तभी तक होल्ड कर सकता है जब तक उसमें पावर सप्लाई हो रही हो या हमारा कंप्यूटर ऑन हो। तो जब हम कोई भी काम करते हैं वह रिजल्ट एक्चुअली कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी स्टोरेज पे। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज अगर किसी डेटा या प्रोग्राम को हम परमानेंटली सेव करके अपने कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज हमारा हार्ड डिस्क हो सकता है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकता है या कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकते हैं। अब हमारा स्टोरेज यूनिट हो गया। फिर अगला है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग में यूनिट में भी यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। आपने प्रोसेसर सुना होगा, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो प्रोसेसर इसे ही कहा जाता है सीपीयू, यानी ये डेटा को
प्रोसेस करने का काम करता है और साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट कराने का काम यही करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या इसे एएलयू कहा जाता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आदि अरिथमेटिक कैलकुलेशन में आते हैं। एंड लॉजिक यूनिट जिसमें हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एक्सेट्रा। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर में अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो इसी यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस या एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यह इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उन सभी डिवाइस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करता है। फिर अगर इस हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो ये तीसरा था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब फाइनली हमारे पास क्या है, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, जो प्रोसेस्ड रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना। तो अगर हम आउटपुट यूनिट को देखें तो पहला काम क्या है कि यह कंप्यूटर से डेटा को बाइनरी फॉर्म में लेकर उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। जैसे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस्ड रिजल्ट है वह बाइनरी सीरीज में ही होती है, लेकिन 0101 हम नहीं समझ सकते हैं। हम स्क्रीन पर क्या देखते हैं, अल्फाबेट देखते हैं या कोई नंबर्स देखते हैं। इस तरह आउटपुट यूनिट का काम कन्वर्टेड रिजल्ट को हमें दिखाना होता है। और सबसे कॉमन यूज होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हमारे मॉनिटर या प्रिंटर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिसे आगे के सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर Hope you all are understood, student. ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर में क्या होता है, ओके इनपुट देना रहता है हम लोग को, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, मेमोरीज आती है दो टाइप्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और दिस इज योर सीपीयू। सीपीयू में दो एलिमेंट्स है, दैट इज सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और उसके बाद वो हम लोग को आउटपुट देता है। ठीक है, नाउ सी दिस इन सीपीयू इंटरनल व्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या, बहुत कुछ कचरा है यहाँ पे, ओके बट ये कचरा नहीं तो सी यहाँ पे CD रोम दिया है, देन CPU द मेन पॉइंट ऑफ CPU, रैम इज गिवन, ओके वीडियो कार्ड दिया है, हार्ड ड्राइव है, फैंस होते हैं यहाँ पे CPU के, मदरबोर्ड रहता है, ओके तो अभी ये सब क्या है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे स्टूडेंट। टिल देन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।